सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेज दिस ट्यूटोरियल एज। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 RS अग्रवाल रियल नंबर चैप्टर एक्सरसाइज 1B एंड क्वेश्चन नंबर 9। मैंने प्रीवियस लेक्चर में 7 और 8 क्वेश्चंस समझा रखा है। जैसा हमने 8 को सॉल्व करा था वैसे ही ये 9 यहाँ भी सॉल्व होगा, और सारे के सारे मैंने क्वेश्चंस 8 तक करा रखे हैं। अगर आपने नहीं किया हो तो जाकर ज़रूर देखना, उन सभी में आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में कि इसे कैसे करें। यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ कह रहा है कि आपके पास दो नंबर हैं जिनका HCF आपको दे रखा है 145 और उनका LCM दे रखा है 2175। उन दोनों नंबर में से एक नंबर आपको पता चल गया है जो है 725, तो आपको दूसरा नंबर पता करना है क्योंकि दो नंबर थे, एक नंबर पता है, दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको HCF पता है, LCM पता है, एक नंबर पता है, आपको दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो जो नंबर आपको फाइंड करना है उसके लिए लिखो लेट द नंबर बी एक्स। जो पता करना था हमने उसे लिख दिया लेट द नंबर बी एक्स। अब हमारा फाइंड करना इजी हो जाएगा। कैसे? तो एक फॉर्मूला आप जानते हैं। तो यहाँ पे है कि आपको LCM और HCF के साथ मल्टीप्लाई करना है, और आपका जो दो नंबर्स हैं जिनका आपको LCM और HCF दे रखा है उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला है, मैंने आपको समझा रखा है प्रीवियस क्वेश्चन में। ऐसे ही हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है, तो आप जाकर प्रीवियस क्वेश्चन भी देख सकते हो। चलो अभी इसे सॉल्व करते हैं। HCF जितना दे रखा है 145 यहाँ लिख लेते हैं। LCM जितना दे रखा है 2175 इसे यहाँ लिख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कह रहा है जिनमें से हमें एक नंबर पता है 725, दूसरा हमने सपोज कर रखा है x। इन दोनों का प्रोडक्ट दिखा दो। अब यहाँ से आप x का वैल्यू फाइंड कर लो। तो ऐसे नहीं करते हो, इधर मल्टीप्लाई में है तो ये इस साइड में जब आएगा नंबर तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो एक बार आप इसे ऐसा लिख लो 725, यानी x का वैल्यू आप जब इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा। तो आप यहाँ पे ऐसा करो 5 मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इतना आ जाएगा ना, 5 टाइम्स इसका आप टेबल पढ़ोगे, मल्टीप्लाई आप डिवाइड करके देख लेना, ये आ जाएगा 5, यानी 145 इंटू 5 किया है, बस और कुछ नहीं। ये देखो अब क्या है, 5 आया है तो 5 का टेबल पढ़ो इसके लिए। 5 4 जो 20, 5 3 जो 15, 5 5 जो 25, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 435। तो ये आपका x का आंसर आ गया, यानी रिक्वायर्ड नंबर ये आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब चलते हैं। सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है कि HCF ऑफ टू नंबर A एंड B इज 5। मतलब एक नंबर है, दो नंबर से मतलब A और B, उनका HCF दे रखा है 5 और इन दोनों का A और B का LCM दे रखा है 200। तो आपसे पूछ रहा है कि A इंटू B आप करोगे तो कितना आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप तो जानते ही होंगे इस फॉर्मूले को कि HCF इंटू LCM आप कराते हो तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आपको मिलते हैं। मतलब क्या कि जो भी आपका HCF है आप यहाँ पे लिख दो, A और B का HCF इतना दे रखा है, A और B का LCM कितना दे रखा है 200 दे रखा है। इन दोनों का प्रोडक्ट आपसे पूछ रहा है, यानी कुछ नहीं, A इंटू B आपसे पूछ रहा है, तो आपको मल्टीप्लाई कराना आता ही होगा। आप मल्टीप्लाई करा के लिख दो, A B का वैल्यू इतना आ जाएगा 1000। ये आपका आंसर हो गया। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जो हमसे कह रहा है कि LCM ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम देयर HCF। ठीक है, मतलब एक LCM जो है किसी दो नंबर का, वो उनके दोनों नंबर की HCF से 9 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, तो द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 500। तो कह रहा है कि दोनों का जो सम है LCM और HCF को 500 है, तो HCF फाइंड करो। मैं आपको समझाती हूँ, देखना। तो आपसे कह रहा था कि LCM ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम देयर HCF। तो आप लिख लो लेट द HCF बी x। HCF को आपने x सपोज कर लिया। अब आपका कह रहा था कि जो LCM है वो HCF का कितना है, 9 टाइम्स ज़्यादा, तो LCM क्या हो जाएगा खुद, देन LCM इक्वल्स टू 9x हो जाएगा। x क्या था, HCF था, और HCF के 9 टाइम्स है LCM। जब HCF x हो गया तो LCM कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो 9x हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है कि जब आप LCM प्लस HCF करते हो तो वो कितना देता है आपको, 500 देता है। तो LCM कितना है जी, 9x, HCF कितना है, x है।
अब ये किसके इक्वल है, 500 के, तो आप इसको सॉल्व कर लो। 10x इक्वल टू 500, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 500/10, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 50 आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा था क्या HCF के बारे में ही, तो आपने x किसे सपोज किया था, HCF को ना, तो HCF इक्वल्स टू 50, ये आपका आंसर हो गया। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहा है कि HCF दो नंबर का 18 है और उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट है 12,960। तो आपसे पूछ रहा है कि एलसीएम कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला पर बिठा देना है। जो मैंने पीछे फॉर्मूलाज बताया ना आपको, उसी पर आपको सिर्फ पुट करना है। तो यहाँ देखिए आपको HCF कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये फॉर्मूला होता है, आप सभी जानते हो, तो आपको इस पर पुट करना है। ठीक है, HCF दिया है, एलसीएम पूछ रहा है, तो आप इसको ऐसे छोड़ देना। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दे रखे हैं, कितने थे 12,960 क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो अब आप एलसीएम फाइंड करोगे, तो देखो एलसीएम को यहीं छोड़ दो HCF से, और जो ये मल्टीप्लाई में था इससे डिवाइड करा देंगे। 12,960/18, अब इससे जब डिवाइड कराएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप इसे कट करो, 18 1 जा 18, 18 के टेबल से 18 7 जा 126, और ये आ जाएगा 18 2 जा 36, और ये 0, यानी कि आ जाएगा एलसीएम इक्वल्स टू हो जाएगा 720। ये आपका आंसर हो गया।